नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम में मैं हूं जागृति शर्मा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार मेरी ओर से भी। और अब सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मुख्य समाचारों पर। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत ने पहली पारी में खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 289 रन बनाए। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला चल रहा है। भारत ने एफआईएच प्रो लीग में विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-2 से हराकर उलटफेर किया है और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने प्रधानमंत्री के समर्थन और प्रेरक शब्दों के लिए उनका धन्यवाद दिया। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 289 रन बना लिए थे। तो संजीव, एक तरीके से जो फॉलो ऑन का संकट है वो तो टल गया है। बिल्कुल, और लेकिन अभी कह सकते हैं कि जो खतरा है पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके सामने एक बड़ा स्कोर है, लगभग 200 रन और करने हैं। 222 रन 191 रन पीछे हैं और वहां तक पहुंचने के बाद आपको फिर और इतना स्कोर करना पड़े, तब जाके आप ये सोच सकते हैं कि हमारी टीम सुरक्षित स्थिति में आ गई है, क्योंकि फिर आपको चौथी इनिंग्स में खेलना है। अब ये डिपेंड करता है कि पिच का क्या बिहेवियर होता है चौथे दिन। क्या पिच पहले से खराब होती है या जैसे अभी बैटिंग चल रही है बैट्समैन के लिए अच्छी नजर आ रही है उस तरह की पिच रहती है। अगर थोड़ी सी भी पिच डिटेरियोरेट करती है तो चौथे दिन का खेल बहुत रोमांचक हो सकता है और फिर परिणाम के बारे में हम सोच सकते हैं। चौथे दिन ही कहीं न कहीं परिणाम की ओर भी जो है वो रुख हो जाएगा मैच का। जी बिल्कुल। और चूंकि जो हम अभी तक मैचेस में देखते आ रहे हैं टेस्ट मैच में कि लगातार एक ही दिन में विकेट्स की झड़ी लग जा रही है, तो अगर ऐसा कहीं हुआ तो फिर भारत के लिए बड़ी संकट वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी अपनी दावेदारी जो है फिक्स करके रखनी है, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। बिल्कुल, और देखिए साथ साथ ये नहीं भूलना होगा कि एक टेस्ट मैच चल रहा है क्राइस्टचर्च में, जो कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच है, और उसके रिजल्ट पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर ये मैच ड्रॉ रहता है या फिर भारत नहीं जीत पाता है, वैसी स्थिति में भारत के लिए इफ और बट लेकिन किंतु परंतु वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि उस सीरीज के रिजल्ट पर सब कुछ निर्भर करेगा। जी बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि भारत की ओर से शुभमन गिल जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और अभी भी उन्होंने अपना शतक पूरा किया है। और ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के 480 रन से भारत अभी पीछे है। हालांकि भारत श्रृंखला में 2-1 से अभी आगे है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। मैच के तीसरे दिन भारत ने 36 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए थे। इस दौरान सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने करियर का दूसरा शतक जमाया। 235 गेंद पर 12 चौके और 1 छक्के की मदद से 128 रन की पारी खेल शुभमन गिल आउट हुए। इससे पहले रोहित शर्मा 35 रन बनाकर आउट हुए थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 35 रन बनाने के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन पूरे करने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बन गए। रोहित दूसरे दिन 17 रन पर नाबाद थे और तीसरे दिन सुबह के सत्र में उन्होंने 4 और रन बनाने के साथ 17,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे कर लिए। वे अब सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी की श्रेणी में शुमार हो गए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन बनाए हैं। रोहित वनडे में 3 दोहरे शतक बनाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक विराट कोहली 59 और रविंद्र जडेजा 16 रन बनाकर क्रीज पर थे। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स स्कैन। तो संजीव जी, अभी भी विराट कोहली जो है अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद भी क्रीज पर हैं और उनका साथ दे रहे हैं रविंद्र जडेजा। तो इस जोड़ी से अभी आगे क्या उम्मीद है? देखिए, विराट कोहली एक तो सब सोच रहे एक टेस्ट सेंचुरी बने, क्योंकि बहुत दिनों सेंचुरी नहीं बना पा रहे थे, लेकिन उन्होंने
बाकी फॉर्मेट में सेंचुरी बना ली है, अब वो टेस्ट सेंचुरी का इंतजार है। और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उम्मीद करें कि वो नर्वस 90s में न फंसे। ऐसा होता नहीं है, विराट कोहली 90 तक पहुंच जाए, सेंचुरी ना बनाए, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे थे, एक तो उम्मीद यही होगी कि वो सेंचुरी बनाए। और जडेजा भी बहुत बैटिंग में हम देख चुके हैं, इसी सीरीज में उन्होंने एक निर्णायक पारी खेली थी, तो उनकी भी भूमिका अहम होगी। और इसके बाद श्रेयस अय्यर आने हैं, जो कि बहुत अटैकिंग बैट्समैन है, वो आक्रामक अंदाज में बैटिंग करते हैं। और फिर अक्षर पटेल, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पारी खेली थी टेस्ट मैच में भी इसी सीरीज में, और वो बिल्कुल बैटिंग करने के लिए वो भी बेकरार होंगे कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं, क्योंकि वो वहीं के हैं, गुजरात के ही हैं। और अश्विन भी अच्छे बल्लेबाज हैं। तो कुल मिला के अभी बैटिंग बहुत सारी आनी है, बट ये जो जोड़ी है विराट कोहली से, हर कोई शतक की उम्मीद करेगा चौथे दिन। बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे कि भारत जो है इसी पारी में ज्यादा से ज्यादा बढ़त, बिल्कुल वही लक्ष्य होगा, क्योंकि अगर आप बढ़त नहीं लेते हैं, एटलीस्ट 80-90 रन की बढ़त नहीं लेते हैं, और दूसरी पारी में आपको ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी पारी खेली, अच्छे स्कोर बना दिए, तो फिर आपको चौथी पारी में बैटिंग करनी है। तो जितना कम रन आपको मिलेगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बेहतर होगा। तो अब चलते हैं हम महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट की ओर, जहां पर मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इस समय मुकाबला चल रहा है। टॉस जीता है गुजरात जायंट्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और ताजा समाचार मिलने तक गुजरात जायंट्स ने 14वें ओवर में 7 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। तो अभी इन दोनों टीमों के बारे में क्या आपका कहना रहेगा? गुजरात जायंट्स जो है अभी पहले बल्लेबाजी कर रहा है। देखिए, गुजरात की टीम में अच्छी खिलाड़ी हैं, बट ये पहला WPL है, और हम जब देख रहे हैं, आंक रहे टीमों को, जैसे देखिए कि स्मृति मंधाना जो टीम उनकी है बैंगलोर की टीम से, वो कप्तान है, बट और एक से एक उसमें अच्छी बल्लेबाज है, और ऐसा लगता था कि वो टीम आगे चलेगी, लेकिन वो सबसे नीचे है। और उसी तरह गुजरात जायंट्स भी चौथी पोजीशन पे है। दिल्ली ने कुछ अच्छे मैच खेले हैं और अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इस मैच में जिस तरह से वो उनके बॉलर्स का दबदबा हमें दिख रहा है, और बहुत ही लो स्कोर हम देख रहे हैं कि 15वां ओवर चल रहा है और 72 रन पे 7 विकेट निकल चुके हैं। तो ये लक्ष्य आसान होना चाहिए दिल्ली के लिए। और जैसा बॉलिंग में मैं देख रहा हूँ, राधा यादव हैं, उन्हें अच्छी बॉलिंग की है, और इसके अलावा 5 विकेट लिए हैं उनके मारिजन काप ने, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। तो ये अगर इस तरह का प्रदर्शन कोई दोहराता है गुजरात की ओर से, तब तो वो जीतने का सोच सकते हैं, वरना मुझे लग रहा है कि यहाँ दिल्ली कैपिटल्स के बेहतर स्थिति में है जीतने की। अभी चूंकि उन्होंने बांध कर रखा हुआ है खिलाड़ियों को, स्कोर ही अभी अगर आप बड़ा नहीं करेंगे तो फिर जीत की उम्मीद और जो संभावनाएं हैं कहीं न कहीं कम हो जाती हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हम बात करें कि जो कल मैच खेला गया यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में, जिसमें कि यूपी वॉरियर्स ने हरा दिया आरसीबी को 10 विकेट से। और जैसा आप अभी बात कर रहे थे कि स्मृति मंधाना जिस टीम में है और जिनका इंटरनेशनल लेवल पर ये इमेज है, इतनी धाकड़ बल्लेबाज, इतनी धाकड़ क्रिकेटर, और अपनी ही टीम जो उनकी है, और व्यक्तिगत रूप से वो भी उतना खास कुछ प्रदर्शन नहीं कर पाई। बिल्कुल, एक तो वही है कि वो लगातार 4 मैच हारना। बट एक और बात है, मुझे ऐसा कंपेयर करूं तो पुरुषों की भी जो उनकी टीम है, जो विराट कोहली लीड कर रहे थे, उनके साथ भी ऐसा ही होता रहा है कि शुरुआत बहुत खराब रहती है, 3, 4, 5 मैच हार जाते हैं, और कमोबेश वही स्थिति इनकी भी है। लेकिन यहाँ पर मैचों की संख्या कम है। अगर आप सोचें कि हमें बहुत ज्यादा और मैच मिलेंगे, तो अब उनको पटरी पर आना होगा। स्मृति मंधाना जब जिसको कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की, वो बढ़ चढ़ के प्रदर्शन करना होगा, कुछ बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी, कप्तानी में जो फैसले लेती हैं वो भी ठीक करना होगा। नहीं तो फिर वो अब एक और मैच हारते ही उनकी उम्मीदें बहुत कम हो जाएंगी। वो पीछे अभी भी हैं और भी पीछे चली जाएंगी। उनकी तरफ बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, खुद स्मृति मंधाना है,
या कल 7वें 8वें नंबर पे उन्होंने ऋचा घोष को उतारा था, वो बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है, लेकिन उनको मुझे लग रहा है कि ऊपर खिलाना चाहिए था। एलिस पेरी है उनकी ओर, तो उनके पास कम नहीं है बल्लेबाज। या एलिस पेरी ने तो अर्धशतक भी जमाया, पारी अच्छी खेली, लेकिन वो जीत में नहीं हो पाया। मुझे लग रहा है कि और थोड़ा तेज, और उसके अलावा बॉलिंग में भी उनसे उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो बॉलिंग भी करे तो कुछ विकेट निकाले, ऑलराउंडर है वो जी। ओडिशा में राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में और आगे बढ़ते हैं। भारत ने कल एक बड़ा उलटफेर किया है FIH प्रो लीग में विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-2 से हराकर। क्या कहना चाहेंगे कि विश्व कप में जहां भारत का प्रदर्शन इस तरीके से रहा और इसके बाद में लगातार सुधार भी किए, उसमें कि कोच को बर्खास्त कर दिया, और इसके बाद टीम ने शुरुआत में ही, मतलब उसके विश्व कप के बाद शायद पहला ही मैच है और उसमें इस तरीके का प्रदर्शन, बड़ी परीक्षा थी ये, क्योंकि यहां अगर आप अच्छा नहीं करते तो फिर बहुत हताशा होती। और जिस तरह से एक चीज आप देखिए, अगर भारतीय हॉकी पुरुष हॉकी टीम के प्रदर्शन पर देखें नजर, तो वो शुरुआत में अगर बढ़त लेते हैं तो आखिर में पता चला कि 2-4 आखिरी क्वार्टर में वो 1-2 गोल खा जाते हैं, टीम हार जाती है या मैच बराबरी पे समाप्त हो जाता है। यहां पर बढ़त थी, उसके बाद उनकी टीम ने भी, जर्मनी ने भी 2 गोल किए, और एक समय ऐसा लग रहा था कि ऐसा न हो कि आज भी ये जीते जीते या तो बराबर हो जाए या हार जाए, लेकिन उसको बिल्कुल बरकरार रखा और पेनल्टी कॉर्नर पे गोल भी हुआ। अच्छी बात है कि 2 फील्ड गोल भी हुए हैं, तो सुधार तो दिखा है काफी, क्योंकि जर्मन स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वर्ल्ड चैंपियन है, कैसे भी प्रेशर होता है। और जैसा आपने कहा कि पिछला मैच जो हताशा भरा प्रदर्शन था वर्ल्ड कप में, और उसके बाद ये पहला उनका बड़ा मैच था, बल्कि पहला ही मैच, तो ये बहुत प्रेशर में होगी टीम, और उससे उबरते हुए इस तरह से जीत दर्ज करना, आगे आने वाले मैच जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, मुझे लग रहा है कि और बेहतर हम देखना चाहेंगे भारतीय टीम से, उम्मीद करेंगे। 2 मैच हैं, जिसमें एक जो दूसरा मैच है वो जर्मनी से ही होना है बिल्कुल सोमवार को, और इस मैच में 2 गोल किए सुखजीत सिंह ने, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। एक रिपोर्ट सुनते हैं। ओडिशा में राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में कल खेले गए मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने खेल के 30वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागकर भारतीय टीम को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में सुखजीत सिंह ने 2 गोल कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उन्होंने 31वें और 42वें मिनट में 2 मैदानी गोल किए। 42वें मिनट तक भारत मैच में 3-0 से आगे था। बाद में जर्मनी की ओर से पॉल फिलिप कॉफमैन ने 44वें, मिशेल स्टूथहॉफ ने 57वें मिनट में गोल किए। भारत का सामना कल ऑस्ट्रेलिया से होगा, जबकि दूसरे चरण का मुकाबला जर्मनी से सोमवार को होगा। विश्व कप के निराशाजनक अभियान के बाद ये भारत का पहला मुकाबला था। जनवरी में विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर होने के बाद भारत ने कई खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया, लेकिन 26 वर्षीय सुखजीत सिंह टीम में बने हुए थे। मुख्य कोच ग्राहम रीड को बर्खास्त करने के बावजूद हरमनप्रीत को कप्तान बरकरार रखा गया। तृप्ति श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स स्कैन। और अब रुख करते हैं टेनिस का, जहां पर भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने आखिरी मैच के बाद प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र और उनके समर्थन और उनके प्रेरक शब्दों के लिए धन्यवाद दिया है। और संजीव, इस तरीके से आपके देश के प्रधानमंत्री आपके रिटायरमेंट पर, संन्यास लेने पर आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपका मोरल इतना बूस्ट करते हैं, ये अभी हाल ही के दिनों में हमें देखने को मिल रहा है कि व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री इतनी रुचि रख रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आपके भारत के प्रधानमंत्री या किसी भी देश के प्रधानमंत्री अगर खिलाड़ियों से डायरेक्ट बात करें, और एक बात और गौर कीजिए, सिर्फ जीतने पर ही नहीं, कई बार वो हारने पर भी खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं, उनसे भी बात करते हैं, तो ये खिलाड़ियों को बहुत ही प्रोत्साहित करता है। कई खिलाड़ियों ने हमसे पर्सनली भी कहा है कि इससे हमारा मोरल बहुत बूस्ट होता है, तो ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। संजीव, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। इसके साथ ही अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को नमस्कार।